हाय एवरीवन। आज बात करेंगे लोक अदालत के बारे में कि ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्पीडी बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। पर्टिकुलरली सिर्फ लोक अदालत के रिस्पेक्टिव में आज हम बात करेंगे। ये टॉपिक आपका मेंस पर्सपेक्टिव से प्लस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि लोक अदालत किस तरीके से काम करती है। हमारी जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोक अदालत के बारे में। तो आज हम लोक अदालत को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे एंड पर्टिकुलरली अबाउट दी लाइक इधर यू नीड अ स्पीड केस डिलीवरी और अ क्वालिटी और इन दी जजमेंट। तो इन दोनों के बीच में हम आज बात करेंगे। देखो, एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको समय पे जस्टिस न्याय नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि आपका न्याय डिनाई कर दिया गया, मतलब आपको न्याय मिलेगा ही नहीं। ऐसे में पुअर लोगों को जस्टिस का एक्सेस देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारा डीपीएसपी के अंदर। नाउ डीपीएसपी की दिस टर्म को कंप्लीट करने के लिए लोक अदालत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। सबसे पहले लोक अदालत जो है दे हैव एग्जिस्टेड। स्टेचुरी रिकॉग्नाइजेशन देने से पहले ही लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। और लोक अदालत का नाम मतलब क्या हुआ? लोक अदालत मतलब लोगों की अदालत, दैट इज पीपल्स कोर्ट। तो ये इसलिए स्टैब्लिश करा गया था कि जस्टिस को इवन टू द पुअरेस्ट पर्सन, इवन टू द रिमोटेस्ट प्लेस, जस्टिस को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जा सके। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक कि कोर्ट आपके घर पे आएगा। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारा जो फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम है इससे थोड़ा सा बाहर निकाल के एक साइड डॉकेट के अंदर हमने एक लोक अदालत बनाया है। 1949 के अंदर हरिवल्लभ पारिक जी थे जो महात्मा गांधी के एक डिसाइपल थे। इन्होंने इस लोक अदालत टर्म को पॉपुलराइज करा था। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर एक अलग से आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 39A विच इज इन आवर डीपीएसपी, और इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करी गई थी। नाउ इसी के अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इनेक्ट करा गया था। उसके बाद में इसको फोर्स में लाया गया था 1995 में, ताकि वीकर सेक्शन को फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। और इसीलिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ताकि वो लीगल सिस्टम को जो पूरा ऑपरेट कर सके, ताकि सबको, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिमोटेस्ट प्लेस में हो, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस मिल सके। देखो क्या होता है कि या तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना है, और ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि 350 साल लगेंगे अभी भी उन सारे केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। तो ऐसे के अंदर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो फैमिली या दो जो पार्टीज होती है उनमें ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं होता है। दे डोंट नीड मच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, लेकिन दे नीड सम मीडिएटर ऑल्सो। तो लोक अदालत ऐसे में एक ऐसी जुडिशियल मीडिएटरी अथॉरिटी के हिसाब से आती है जो दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज भी बोल सकते हैं या फिर दोनों के बीच में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो करवाती है कि यार आप बैठ के बातचीत करके इस तरह का, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बोलता है, लॉ ऐसे बोलता है, तो इसमें आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि आप केस डिस्ट्रिक्ट में डालोगे, फिर आप अपील डालोगे, फिर आप री अपील डालोगे, तो वो केस चलता ही रहेगा, आपकी पुश्ते उस केस को लड़ती रहेगी और पैसे पे पैसे खत्म होते रहेंगे। तो ऐसे में तो टू द पुअरेस्ट पीपल एक फ्री और कम्पिटेंट लीगल सर्विस देने के लिए लोक अदालत को लाया गया था। मेरा नाम संतोष है। आज हम बात कर रहे हैं लोक अदालत के बारे में। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ दैट वाज जस्ट कि एक जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एवेन्यू है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है यहाँ पे लोक अदालत के साथ में। नाउ लोक अदालत एक रेगुलरली ऑर्गेनाइज कराया जाता है, मतलब वीकली हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कितने केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरह के डिस्प्यूट्स आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टूल है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जनरली होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं या तो अपने आपस में बैठ के बातचीत कर ले या फिर वो कोर्ट केस में चला जाता है। तो उसके अलावा एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दिया गया है लोक अदालत को, जो रेगुलरली होता है, जहाँ पार्टीज एक कॉम्प्रोमाइज पे आ जाती है कि देखो ना आपका फायदा होना है ना मेरा फायदा होना है, लेट्स कम टू ए कॉम्प्रोमाइज। जैसे कि कोई मोटर एक्सीडेंट का क्लेम हो गया, कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट है, अगर कोई डिसऑनर ऑफ चेक या फिर लैंड लेबर या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, एक्सेप्ट डाइवोर्स के जो केसेस हैं वो लोक अदालत में नहीं जाते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस हो गया या फिर अगर छोटे मोटे घरेलू झगड़े जो होते हैं वो लोक अदालत के द्वारा लिए जाते हैं। नाउ इसमें दो होते हैं,
स्टेट एंड नेशनल ऑल्सो। स्टेट की जो लोक अदालत होती है वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करती है। ये डेली भी हो सकती है, हर 15 दिन में, या हर महीने के बेसिस पे हो सकती है। और जो डेटा मिला है हमको नालसा से, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से, ये बता रहा है कि 2016 से 2020 में लोक अदालत ने लगभग 52 लाख केसेस को डिस्पोज करा है। नाउ दिस इज अ ह्यूज नंबर। अगर ये 52 लाख केसेस यहाँ पे डिस्पोज नहीं होते लोक अदालत में, तो ये हमारे जो फॉर्मल जुडिशरी सिस्टम है वहां पे ये चले गए होते। सिमिलरली नेशनल लोक अदालत लगती है जो नालसा के अंडर आती है, जिसमें पूरी कंट्री में मतलब इन ए सिंगल डे ह्यूज नंबर ऑफ द केसेस यहाँ पे सेटल करे जाते हैं। नाउ थोड़ा सा डेटा पे ध्यान देना। आई वांट यू टू फोकस ऑन डेटा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पीड वर्सेस क्वालिटी की। नाउ स्पीड वर्सेस क्वालिटी कहीं हमारी खराब तो नहीं हो रही है, मिसमैच तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है स्पीड क्वालिटी को ओवरराइड कर रहा है। जैसे कि नेशनल लोक अदालत ने 8 फरवरी 2020 को जब कंडक्ट हुई थी, तब इन्होंने लगभग 12 लाख, मैं पूरा एकदम इसको 12 लाख ही बोल रही हूँ मैं, इसको पूरे लगभग 12 लाख केसेस को डिस्पोज करा था। 2016 से 2020 में एनएलए ने लगभग 2,93,00,000 केसेस को सॉल्व करा है, डिस्पोज करा है ना। 2,93,00,000 केसेस इस 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारे केसेस हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ये बताती है कि लगभग 17% तक के जितने भी डिस्ट्रिक्ट या तालुका में केसेस होते हैं वो 3 से 5 साल पुराने हैं। हाई कोर्ट के अंदर 20% ऐसे केसेस हैं जो लगभग 5 से 10 साल पुराने हैं, और लगभग 17% केसेस ऐसे हैं जो लगभग 10 से 20 साल पुराने हैं। आप देख रहे हो कि एक केस जाएगा तो लगभग 17% ये चांसेस हैं कि वो 10 से 20 साल तक वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ रहेगा, उसका टर्न ही नहीं आएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग 66,000 केसेस बाकी हैं, और लगभग हाई कोर्ट के पास, सारे हाई कोर्ट्स के पास में लगभग 57 लाख केसेस बाकी हैं। तो टोटल 3 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास पेंडिंग है। ये तो सिर्फ डेटा है कि कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर। अब पूरा डेटा अगर देखोगे और पूरा अगर मतलब अभी जिस रूटीन से केसेस रिजॉल्व होते हैं उससे अगर आप एस्टिमेट लगाओगे तो लगभग 320 साल लगेंगे। जितने ये एग्जिस्टिंग केसेस है ना, 66,000, 57 लाख या 3 करोड़ केसेस, इन केसेस को रिजॉल्व करने में 320 साल लगेंगे अभी करंट स्पीड से। ऐसे के अंदर लिटिगेंट जो है समटाइम्स दे आर इवन फोर्स्ड कि यार कोर्ट में चले गए तो चक्कर लग जाएंगे, कुछ भी नहीं होना है, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। ऐसे में हम लोक अदालत को अप्रोच कर लेते हैं। तो लोक अदालत जो है ये जनरली पार्टी ड्रिवन प्रोसेस होता है। वो उनको एक सेटलमेंट पे आने के लिए, कॉम्प्रोमाइज पे आने के लिए करता है, बात करता है, और वो बहुत जल्दी उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाता है। जब कंपेयर टू लिटिगेशन, इवन जो बाकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि एट्रीब्यूशन हो गया या फिर आर्बिट्रेशन या फिर जो मीडिएशन हो गया है, उसके अलावा लोक अदालत एक बहुत अच्छा ऑफर भी देता है। जैसे कि आपका स्पीड ऑफ सेटलमेंट हो जाता है, आपका जो केस है वो प्रोबेबली 1 दिन में या 1 महीने से ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं। उसके बाद में ये एक फ्लेक्सिबिलिटी भी बताता है कि इसमें ना कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर नहीं है कि आपको एक लॉयर नहीं लेके आना है, या फिर एक बहुत ही स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीडिंग या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये फ्लेक्सिबल है इस मामले में, और ये इकोनॉमिकली अफोर्डेबल भी है क्योंकि इसकी कोई फीस नहीं होती है, आप फ्रीली वहाँ पे जा सकते हैं। एंड फाइनलिटी ऑफ द अवार्ड भी होता है कि बस ये एक जो इशू है ना, ये थोड़ा सा कंटेशियस इशू है कि फाइनलिटी ऑफ द अवार्ड होती है। एक बार लोक अदालत ने जो जजमेंट दे दिया, आप उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में री अपील नहीं कर सकते हो। नाउ दिस इज अ पॉइंट आई वांट यू टू रिमेंबर। इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है कि जो लोक अदालत ने अवार्ड इशू कर दिया है वो एक जॉइंट कॉम्प्रोमाइज पिटीशन फाइल होने के बाद में आता है, और उसका जो स्टेटस है वो सिविल कोर्ट डिक्री का होता है। मतलब उनका जो फैसला है वो सिविल कोर्ट के फैसले के बराबर होता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। बस यही है कि आप उसमें री अपील नहीं कर सकते हो। तो जो नालसा ने डेटा दिया है सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक, जो नेशनल लोक अदालत हैं 2015 से 2016 में मंथली बेसिस पे लगी थी। ऐसे में इन्होंने पहले, मैं बात कर रही हूँ 2015 से 2016 में जब मंथली बेसिस पे लगती थी, तो एक स्पेसिफिक टाइप का सिंगल डे में डिस्प्यूट होता था कि आज हम घरेलू मुद्दे देखेंगे, आज हम इंडस्ट्रियल से रिलेटेड डिस्प्यूट देखेंगे, आज हम मान लीजिए कि कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के डिस्प्यूट है उनके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके की डिफरेंट डिस्प्यूट्स के बारे में बात होती थी। लेकिन 2017 में इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और अभी जो नेशनल लोक अदालत है वो हर दिन सारे तरह के केसेस देखती है। मतलब आप देख रहे हो कि पहले एक पर्टिकुलर डे एक पर्टिकुलर टाइप की केसेस के लिए होता
था, अभी एक दिन में सारा मिक्स हो गया कि आप जो भी केस लेके आ जाओ, कोई भी स्पेसिफिक डे नहीं होगा ऐसे में। तो ऐसे में जो कॉस्ट ऑफ, मतलब ये तो ठीक है, एक चीज तो समझ आती है कि यार उस केसेस को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही केस आएगा उसको रिजॉल्व कर देंगे, और इट हैज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एनालाइज ऑल्सो, पार्टीज को भी नेगोशिएट करने में थोड़ा टाइम मिल जाता है। लेकिन इस स्टेप से जो नंबर ऑफ केसेस सेटल्ड हैं उसके अंदर सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ गया है। अब देखो 2015 के अंदर एनएलए, नेशनल लोक अदालत ने जो एवरेज नंबर ऑफ केसेस सेटल करे थे वो लगभग 18,30,000 थे। 2017 में ये नंबर 10,81,000 तक आ गया। आप देख रहे हो लगभग 8 लाख केसेस जो है वो रिड्यूस हो गए हैं। लेकिन 2018 में फिर से लगभग 11,75,000 और 2019 में फिर से ये 13,30,000 के आसपास केसेस इंक्रीज हो गए थे। तो जैसे ही ये चेंजेस बनाया गया, देयर वाज अ सडन डिप इनटू द केसेस, और अभी भी 2015 में जितने केसेस रिजॉल्व होते थे उस तक ये डेटा अभी तक पहुंचा नहीं है। ऐसे में क्वेश्चन आता है कि नेशनल लोक अदालत की इफिशिएंसी क्या है, जो डेटा बताता है हमको। देखो मैं यहाँ पे क्यों डेटा की बोल रही हूँ, क्योंकि आप और मैं एक बात बोल सकते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, लेकिन उसके पीछे की फैक्चुअलिटी क्या है, उसके पीछे की मतलब हम बोलते हैं ना कि सच्चाई कितनी है उस बात में। तो सच्चाई आप या मैं, हम तो स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो डेटा बोल रहा है द डेटा इज नॉट रॉन्ग हियर। तो जो एवरेज नंबर ऑफ केसेस जो नेशनल लोक अदालत ने डिस्पोज करे हैं 2017 से, दे हैव गॉन अप। देख रहे हो आप 10,000, लगभग 10 लाख बोल दिया, 10,000 बोल दिया मैंने, लगभग 11,75,000, लगभग 13 लाख। तो इट हैज गॉन अप। लेकिन फिर यही बोल रहा है कि ये जो केसेस ऊपर ऊपर जा रहे हैं, क्या ये सिस्टम की ज़्यादा इफिशिएंट हो गया है, या फिर केसेस को आ रहे हैं, बातचीत करी, कॉम्प्रोमाइज करा, डिस्पोज करा, आया, बातचीत करा, मतलब स्पीडी में ऐसा तो नहीं है आप जो क्वालिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो ऐसे में कोविड-19 के पेंडेमिक में तो सब कुछ बंद हो गया था लॉकडाउन में, तो उसके लिए जो लोक अदालत है वो ई लोक अदालत होना ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो गई थी, ताकि ये जो जुडिशरी के सिस्टम्स हैं, जो केसेज हैं, ये कहीं डिले ना हो, और ज़्यादा डिले ना हो, केसेज और ज़्यादा बंच में यहाँ पे कलेक्ट ना होने लग जाए। तो नेशनल एंड स्टेट लेवल पे ई लोक अदालत यहाँ पे हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था। पहली जो ई लोक अदालत है वो फिजिकल एंड वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के थ्रू हुई थी, जिसके अंदर 10,42,000 केसेस को डिस्पोज करा गया था, एंड इट इज़ लेस देन दी एवरेज। समझ में भी आता है कि सडनली हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जा रहे हैं, तो कभी कभी इंटरनेट नहीं चलता, कभी कभी दोनों पार्टीज सेटल नहीं होती है, तो थोड़ा टाइम वैसे भी चला जाता है। लेकिन उसके बाद में ये भी सजेस्ट करा गया है कि ऐसा तो नहीं है, जो नेशनल ई लोक अदालत है उसकी जो इफिशियंसी है, जो वो फिजिकल नेशनल लोक अदालत से कम हो गई है। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि कम हो गई है, क्योंकि जो केसेस हैं वो 13 लाख से 10 लाख पे फॉल हो गए हैं, जितने केसेस जो डिस्पोज करने हैं। तो ऐसे के अंदर यही बताया जाता है कि यार जो लोक अदालत में इफिशियंसी एंड स्पीड है लोक अदालत की, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये क्वालिटी ऑफ जस्टिस पे फोकस होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए कि हम लोग कितने केसेस हम रिजॉल्व कर रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जालोर सिंह का एक केस था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो लोक अदालत है ना, वो एक प्योरली कॉन्सिलिएटरी बॉडी है, कोई भी जुडिशियल फंक्शन, ऐसे एडजुक्टरी फंक्शन ऑफ जुडिशियल फंक्शन नहीं है इसका। तो ये एक सेंट्रल आइडिया कॉम्प्रोमाइज करती है, दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न एंड परहैप्स अ वैलिड वन ऑल्सो, कि ये स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस जो है ये पूरे आइडिया ऑफ जस्टिस को अंडरमाइन कर रही है। मतलब जबरदस्ती तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज कराया जा रहा है वहाँ पे। मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर जो लिटिगेशंस हैं, जो लिटिगेट्स हैं, जो केस लेके आते हैं, दे आर पिटेड अगेंस्ट द एंटिटी जिनके बहुत डीप पॉकेट्स होती है। जैसे कि कोई मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का केस है, तो एक वन पर्सन है जिसने अपना इंश्योरेंस कराया, और एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जैसे कि LIC है। तो ये क्या कर रही है कि एक साइड में तो सिंगल पर्सन है जिसके पास कुछ भी नहीं, और दूसरी साइड में ऐसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पुअर पे कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा हो, कि उनको कोई चॉइस ही नहीं दी जा रही हो। मतलब उनको बोलेंगे कि या तो तुम इतना एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो लेके आ जाओ बैंक में, हम तो लेके आ जाओ कोर्ट में, हम तो बैठे रहेंगे, हमारे तो इतने बड़े बड़े लॉयर है, तुम कैसे जीतोगे, तो इस तरीके से ऐसा तो नहीं है कि पुअर को कहीं गलत तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, कि उनको कोई और दूसरी चॉइस नहीं है आपको कि आप इसके अलावा कुछ करोगे क्या। तो ऐसे केसेस के अंदर जो लिटिगेशन होती है वो डिसकंटिन्यूड फ्यूचर वैल्यू ऑफ देयर क्लेम
क्योंकि इसमें क्या है, आप रीअपील नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसे में जो छोटे बड़े कंपनसेशन हो गए वो करवा लिए कि ताकि पूरा लॉन्ग पेंडिंग लीगल प्रोसीजर है जो खत्म हो जाए, कोर्ट में केस ना चले। ऐसे में पर्टिकुलरली जो पुअर वुमन है, क्योंकि क्या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करा है, तो ऐसे में जो पुअर वुमन है दे आर द हार्मोनियल आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट, जो वर्चुअली डायरेक्ट करती है फैमिली कोर्ट को एंड टू कॉम्प्रोमाइज द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अंडर ए रोमांटिसाइज्ड व्यू ऑफ द मैरिज, कि कोई बात नहीं, घर में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के ऐसे झगड़े होते रहते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये कॉम्प्रोमाइज कर लो एंड वो कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैं दिस इज वन स्मॉल थिंग टू से, लेकिन कितना बड़ा पूरा उसका एक चक्रव्यूह टाइप बन जाता है, दैट कैन नॉट बी सीन। तो ऐसे में बस यही है कि यार ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जैसे भोपाल केस ट्रेजडी का केस था, तो उसके अंदर जो सेटलमेंट था वो पार्शियली लाइक पूरा हुआ ही नहीं था, जो रियल जस्टिस है वो थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स को मिली नहीं थी। तो जस्ट एन आउटकम ऑफ द लीगल प्रोसीजर इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्सपीडियंस डिस्पोजल। आप जस्ट आउटकम दो, एक्चुअल जस्टिस मिलनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड, नॉट जस्ट कि हमने इतना जल्दी इस केस को डिस्पोज कर दिया है। लेट्स जस्ट होप कि हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमन्ना आए हैं, ही माइट टेक, लेट्स जस्ट होप कि ही वुड टेक सम कंक्रीट एंड वेरी इनोवेटिव स्टेप कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ जस्टिस है जिसके लिए नेशनल लोक अदालत को बनाया गया है वो उसमें बना रहे, और आने वाली जो केसेस है उसमें भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। स्पीड भी हो लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करके स्पीड हो। तो दिस वॉज द होल केस अबाउट द लोक अदालत। नाउ इसमें से मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना ताकि आप रिवाइज कर सकें, लाइक मेक शॉर्ट नोट्स ऑल्सो। और दूसरा, कोरोना के टाइम में प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। लाइक दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन वी आर सीइंग एवरी डे। कभी कभी न्यूज़ बहुत डिप्रेसिंग हो जाती है, लाइक यू रियली ब्रेक डाउन, बट इट्स ओके टू ब्रेक डाउन, ठीक है। बट अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, इट शेल पास टू, ये भी निकल जाएगा समय। बस हमको मजबूत रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। इट इज़ द टाइम दैट वी सेव द ह्यूमैनिटी, राइट। सो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।